अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं माहीन अंजुम और मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। This headline news is brought to you by देर ना करें, मजीद मालूमात और बुकिंग डिटेल्स के लिए अभी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। कराची यूनिवर्सिटी में खूंखार कुत्तों का राज। चंद मिनटों में 2 मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार। 5 साला बच्चे का आधा चेहरा ही कुत्ते ने नोच डाला, जबकि वाकया कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आया। कुत्तों ने मासूम बच्चे और बच्ची को अपना शिकार बनाया। गुज़िश्ता कई माह से कराची यूनिवर्सिटी में कुत्ता पकड़ मुहिम बंद है। मकीनों का शिकवा, आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए हंगामी मुहिम शुरू करने की अपील। कराची में आवारा कुत्ते दहशत की अलामत बन गए। रवां साल कुत्ते के काटने से 6 अफराद से जायद अफराद जान से गए। कुत्ते के काटने के 22,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में कुत्ता मार मुहिम शुरू न हो सकी, शहरी खौफ का शिकार। जिले कोरंगी, औरंगी, मलीर बस्ती में कुत्तों की भरमार। टोलियों की शक्ल में इलाके में खुलेआम गश्त करने लगे। खवातीन और बच्चों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। मोटरसाइकिल सवारों के पीछे लगने से हादसात रूनुमा होने लगे। कराची में अंधेर नगरी और चौपटराज। क्लिफ्टन में बिलावल हाउस के करीब से सेफ सिटी कैमरे का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी। कुछ घंटों बाद गायब होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स करीबी प्लॉट से ही मिल गया। बॉक्स में मौजूद बैटरी को निकाल लिया गया। कैमरों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी होने की वारदात ने पुलिस को हैरान कर दिया। पुलिस ने वाकये से मुतालिक तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। कराची के तिजारती मरकज लाइट हाउस के लुंडा बाजार में आतिशबाजी, आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग ठेले और पथारों में लगी। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। थाना जमान टाउन के हुदूद में वाक़ई निजी अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने का अफसोसनाक वाकया कोरंगी 2.5 नंबर पर मौजूद सुल्ताना मेडिकल सेंटर में पेश आया। 2 साला मोहम्मद हुसैन डॉक्टर की गफलत की वजह से जान की बाजी हार गया। अहले खाना ने अस्पताल इंतजामिया पर संगीन गफलत के इल्जाम आयद कर दिए। पुलिस ने वाकये में मुलविस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना के मुताबिक पुलिस लेन देन में लगी हुई थी। हमें इंसाफ फराहम किया जाए। किमाड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की अहम कार्रवाई। मासूम बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। एसएसपी तौहीद मेमन का कहना है कि मुलजिम बच्चों के साथ ज्यादती की नाजेबा वीडियोस भी बनाना था, जबकि मोबाइल फोन्स के नाजेबा मवाद बरामद कर लिया गया। शालातीफ पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलविस 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से 25 कीमती फोन, 2 असलहा, मोबाइल फोन की IMI तब्दील करने वाली डिवाइस बरामद हुई। शनाख्त नूर, जुबैर, हमीद और मेहरान के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान का गैंग मेहरान हाईवे, नेशनल हाईवे समेत मुख्तलिफ इलाकों पर लूटमार की वारदातें करता था। गिरफ्तार मुलजिमान मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर तब्दील करके दोबारा फरोख्त कर देते थे। माड़ीपुर भूतानी गोट में पुलिस मुकाबले में मुलजिम की हलाकत की तफसीलात जारी। मुलजिम की शनाख्त वहाब हुसैन के नाम से हुई। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक पुलिस मुकाबला कांस्टेबल वक्कास से हुआ, जो ड्यूटी पर जा रहा था। 2 मुलजिमान मोटरसाइकिल सवारों ने कांस्टेबल को लूटने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में 1 मुलजिम मारा गया। कांस्टेबल वक्कास की पोस्टिंग मोचको थानों में है, जबकि कांस्टेबल वक्कास की बहादुरी पर उसको CC सेकंड और कैश रिवॉर्ड भी बतौर इनाम दिया गया। कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी। लानी पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घरों, होटलों और मशकूक अफराद की तलाशी ली। तलाश डिवाइस के जरिए मशकूक अफराद की वेरिफिकेशन भी की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा तालीम के तरक्याती और गैर मुल्की इमदादी मंसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा। 20 जून
2026 तक मख्तस कर दिए गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की स्कूल की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के मंसूबों में तेजी लाने की हिदायत। कहा, तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात के तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास। नासिर हुसैन शाह की तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। कहा, लोकल गवर्नमेंट के तरक्याती मंसूबों का मजमूई हुजूम 78 अरब रुपए से जायद है। महकमा बल्दियात के गैर मुल्की इमदादी मंसूबे 45 अरब रुपए से जारी है। 756 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है, जिनमें से 713 जारी है और 43 नई स्कीमें शामिल हैं। कराची के 9 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 7 अरब 66 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। एएमसी के 200 मंसूबों पर 18 अरब 36 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तरक्याती मंसूबों की माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। हाईवे और सड़कों के मंसूबे इलाकाई और बैनुसूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगे। तिजारत, ज़राअत और सनती शोबों को भी फरोग मिलेगा। सिंध हुकूमत की तरजीही तरक्की के अमल में शफाफियत, रफ्तार और अवामी फायदे को यकीनी बनाना है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कोस्टल हाईवे रोहड़ी गुड्डू बैराज रोड, मेहरान हाईवे टंडोला हयार टंडो आदम सड़क और सांगड़ का रोहड़ी शाहराह अहमियत की हामिल है। सिंध के माहौलियात कोस्टल डिपार्टमेंट में तरक्की और तबादले। डीपीसी की सिफारिश पर 4 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को डिप्टी डायरेक्टर के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। तरक्की ग्रेड 17 से ग्रेड 18 के ओहदों पर दी गई। तरक्की पाने वालों में फरजाना नसीम, अली मोहम्मद अब्दुल मालिक, अली नवाज। नोटिफिकेशन सेक्रेटरी माहौलियात जुबैर चन्ना की मंजूरी के बाद जारी किया गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सेशन जजेस के तबादले कर दिए। मेंबर इंस्पेक्शन टीम 1 ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शकील अहमद एंड शेख एडी एंड सेशन जज कराची ईस्ट तायुनात। उस्मान अहमद खान एडी एंड सेशन जज कराची साउथ तायुनात। युसरा अशफाक कराची ईस्ट से कराची सेंट्रल मुंतकिल। रिहाना अहसन, गुलरेज मेमन समेत कई जुडिशल अफसरान के तबादले। सुहेल अहमद जतोई एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट बेंच सखर तायुनात। सिंध हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतासिब है। 27वीं तरमीम इख्तियारात की तकसीम, अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। सदर मुमलिकत का बादशाही मराहत के मुताबिक है। 27वीं तरमीम को गैर आईनी और इस्लामी और जमहूरी उसूलों के खिलाफ करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट में सूबे भर के नर्सों को प्रमोट न करने का केस। जिस तरह दीगर महकमों में प्रमोशन होते हैं, इस तरह नर्सों को भी प्रमोशन दी जाए। दरख्वास्त गुजार की अदालत से इस्तिदा। अदालत ने हुकूमत सिंध, महकमा सेहत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में NIVCD के कायम मुकाम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर इस हवाले से वजाहत तलब कर ली गई। कराची में होटल्स और चाय खानों के ऑपरेशन जारी। जिले शर्की, जनूबी किमाड़ी, मलीर और कोरंगी में कार्रवाई। 5 होटल सील कर दिए गए। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी कहते हैं कि रोड साइड तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स में 2473 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,60,657 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पावर जनरेशन और रिफाइनरी सेक्टर्स में वसी पैमाने पर खरीदारी देखी गई।
और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। फी तोला सोना 8,300 रुपए महंगा, सोना 4,43,062 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 7,116 रुपए इजाफे से 3,79,854 रुपए तक जा पहुंचा। फी तोला चांदी की कीमत 228 रुपए इजाफे के साथ 5,662 रुपए हो गई। बदमाश हो तुम। किसी मासूम और बेगुनाह लड़की के सर से दुपट्टा खींचते हुए तुम्हें अपनी बहन का नंगा सर याद ना आया? बोलो। सर वो ऐसा था कि बकवास नहीं कर रहे जी सर। और पाकिस्तान के लीजेंड अदाकार कवी खान की आज 82वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 13 नवंबर 1982 को पैदा होने वाले मोहम्मद कबीर खान ने फनी सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान पेशावर से किया। 1964 में पीटीवी के पहले ड्रामे नजराना से टीवी पर जलवागर हुए और देखते ही देखते वो हर किरदार में जान डालने वाले अदाकार बन गए। कबीर खान ने 200 से ज्यादा फिल्मों और हजारों ड्रामों में अपनी फनकाराना सलाहियतों के जौहर दिखाए। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज और मुतादिद एजाजात से नवाजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में मज़ीद भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए कराची के साथ। खबरनामे में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे कि कराची यूनिवर्सिटी में खूंखार कुत्तों का राज, जबकि चंद मिनटों में 2 मासूम आवारा कुत्तों का शिकार कर लिया गया। 5 साला बच्चे का आधा चेहरा कुत्ते ने नोच डाला। वाकया कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आया। कुत्तों ने मासूम बच्चे और बच्ची को अपना शिकार बनाया, जबकि गुज़िश्ता कई माह से कराची यूनिवर्सिटी में कुत्ता पकड़ मुहिम बंद है। मकीनों का शिकवा। आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए हंगामी मुहिम शुरू करने की अपील कर दी गई। आपको बताते चलें कि कराची यूनिवर्सिटी में खूंखार कुत्तों का राज दिखाई दे रहा है। चंद मिनटों में 2 मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार बन चुके हैं, जबकि 5 साला बच्चे का आधा चेहरा कुत्ते ने नोच डाला। वाकया कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आया। कुत्तों ने मासूम बच्चे और बच्ची को अपना शिकार बनाया। गुज़िश्ता कई माह से कराची यूनिवर्सिटी में कुत्ता पकड़ मुहिम बंद है, जबकि मकीनों का शिकवा सामने आ चुका है। आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए हंगामी मुहिम शुरू करने की अपील की जा चुकी है। आप ये मनाजिर टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं, किस तरीके से एक मासूम बच्चे का आधा चेहरा कुत्तों ने नोच डाला है, जबकि कराची यूनिवर्सिटी में खूंखार कुत्तों का राज दिखाई दे रहा है। चंद मिनटों में 2 मासूम बच्चे शिकार हो चुके हैं खूंखार कुत्तों के, जबकि इस वक्त देखने में आ रहा है कि 5 साला बच्चे का आधा चेहरा कुत्ते ने नोच लिया, जबकि वाकया कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ही पेश आया। कुत्तों ने मासूम बच्चे और बच्ची को अपना शिकार बनाया। गुज़िश्ता कई माह से कराची यूनिवर्सिटी में कुत्ता पकड़ मुहिम मुकम्मल तौर पर बंद है। मकीनों की जानिब से शिकवा सामने आ चुका है, जबकि आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए हंगामी मुहिम शुरू करने की अपील भी की जा चुकी है। कराची में आवारा कुत्ते दहशत की अलामत बन गए। रवां साल कुत्ते के काटने से 6 से ज्यादा अफराद जान से गए। कुत्ते के काटने के 22,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में आवारा कुत्ते दहशत की अलामत बन गए। रवां साल कुत्ते के काटने से 6 से ज्यादा अफराद जान से गए। कुत्ते के काटने से 22,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची में कुत्ता मार मुहिम शुरू ना की जा सकी। शहरी खौफ का शिकार हो चुके हैं, जबकि जिले कोरंगी और औरंगी मली बस्ती में कुत्तों की भरमार भी दिखाई दे रही है। टोलियों की शक्ल में इलाके में खुलेआम गश्त करते नजर आते हैं। खवातीन और बच्चों का घरों से निकलना मुहाल हो गया। मोटरसाइकिल सवारों के पीछे लगने से हादसात भी रूनुमा होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं कि कराची में इस वक्त कुत्ता मार मुहिम शुरू नहीं की जा सकी है। शहरी खौफ का शिकार दिखाई देते हैं। जिले कोरंगी औरंगी मलीर बस्ती में कुत्तों की भरमार दिखाई देती है। टोलियों की शक्ल में इलाके में खुलेआम गश्त करते नजर आते हैं, जबकि खवातीन और बच्चों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। मोटरसाइकिल सवारों के पीछे लगने से हादसात भी रूनुमा होने लगे।
और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि कराची के तिजारती मरकज लाइट हाउस के लुंडा बाजार में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया, जबकि आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल भी जारी है, जबकि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग ठेले और पत्थरों में लगी। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया, जबकि खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आगाह कर रहे हैं कराची के तिजारती मरकज लाइट हाउस के लुंडा बाजार में आतिशज़दगी का वाकया रूनुमा हुआ। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, जबकि कूलिंग का अमल भी जारी है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग ठेले और पत्थरों में लगी। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब थाना जमान टाउन के हुदूद में वाक़े निजी अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने का एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। वाक़या कोरंगी 2.5 नंबर पर मौजूद सुल्ताना मेडिकल सेंटर में पेश आया। 2 साला मोहम्मद हुसैन डॉक्टर की गफलत की वजह से जान की बाजी हार गया। अहले खाना ने अस्पताल इंतजामिया पर संगीन गफलत के इल्जाम आयद कर दिए। पुलिस ने वाक़े में मुलविस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना के मुताबिक पुलिस लेन देन में लगी हुई है, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हफ्ते से खसरे का इलाज चल रहा था सुल्तानिया हॉस्पिटल राजमहल वाली गली में। सही है, उसके बाद हम डेली रूटीन पे चेक कराने के लिए लेकर गए, जिस पर उन्होंने बोला कि बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा। बिल्कुल ठीक, बच्चा सीसीटीवी फुटेज में है, बच्चा बिल्कुल ठीक था। उसके बाद उन्होंने बोला कि डिहाइड्रेट हो रहा है। मैं जब गया हूँ तो बच्चे को उसमें जो हाथ में लगा था कैनुला, सॉरी मैं नाम भूल गया हूँ, कैनुला, उस पर वो इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगा के ड्रिप लगा रहा था, पानी इंजेक्ट कर रहा था कोई चीज का, वो थी बोतल। तो मैंने उससे बार बार पूछा कि आप ये इंजेक्शन कर रहे हो, ये इमरजेंसी केस तो नहीं है, मैं ले जाऊँ आप बता दो। तो बोला नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ डिहाइड्रेट हुआ। डॉक्टर ने बोला कि ये डिहाइड्रेट है, सिर्फ डिहाइड्रेट हुआ। मैंने बोला ठीक है। जो लगाता रहा, मैं उससे पूछता रहा मुसलसल के देख लो कुछ हुआ तो नहीं। उसके बाद बच्चे की ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई, जिसकी वजह से एक वो प्रेशर पड़ा हमारी। बच्चे की उम्र क्या थी? बच्चे की उम्र 2 साल थी। उसकी वालदा को अभी 1.5 से 2 महीने पहले डिवोर्स हुआ है। उसका अचानक बिल्कुल ठीक बच्चा था, शाम में भी ठीक था, सही हो गया था खसरे से। वो बस खसरा नीचे उतरता है, बॉडी वाइज तो नीचे उतर गया था, घुटनों से भी नीचे आ गया था। रेगुलर ट्रीटमेंट पे लेकर गए तो उसके बाद ये हुआ। उसके बाद जब प्रेशर पड़ा, जब हमने इनको बोला कि डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर वो हैं तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करूं। मैं हाथ मसल रहा हूं, इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद। अपील करें, आप हुकाम से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये अपील करता हूं कि हमें इंसाफ मिले, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ी वो करी, प्रेशर दिया तो हमें मारा गया। उसके बाद मारा गया। जब अभी पुलिस ने पहुंचे तो पुलिस ने किसी को वहां से मौके से गिरफ्तार किया है? पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, डॉक्टर को लेकर आ गए हैं, पुलिस लेकर आई है। जिसके बाद क्या कहते हैं, अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है, पुलिस प्रेशर दे रही है, लेकिन हम प्रेशर में नहीं आ रहे हैं, जो हमें नहीं आना चाहिए। इसमें हम ये कि इंसाफ की अपील करते हैं। बच्चे का नाम है मोहम्मद हुसैन। अच्छा, हॉस्पिटल का क्या नाम है? हॉस्पिटल का नाम है सुल्तानिया हॉस्पिटल, राजमहल वाली गली में, कोरंगी 2.5। और यहाँ पे आपको अहम खबर दे रहे हैं शहर काइस से, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज पाक कॉलोनी जहानाबाद में गोली लगी लाश मिलने का वाकया पेश आया था, जबकि मकतूल की शनाख्त मोहम्मद हैदर के नाम से हो चुकी है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ एहसान यूनुस से। एहसान यूनुस, बताइएगा, शनाख्त तो हो चुकी है लेकिन क्या मामला है ये? देखिए, ये पाक कॉलोनी जहानाबाद का इलाका है, जहाँ से गुज़िश्ता रोज एक शख्स की गोली लगी लाश बरामद हुई थी। ताहम अब पुलिस हुकाम का ये कहना है कि इस मामले में ये पेशरफ सामने आई कि मकतूल की शनाख्त जो है वो कर ली गई है। बताया जा रहा है कि मकतूल की शनाख्त मोहम्मद हैदर के नाम से कर ली गई है और मकतूल PECHS सोसाइटी का रिहायशी और कार्गो लिफ्ट का जो है वो काम करता था। बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि मकतूल गुज़िश्ता रोज शेरशाह काम के सिलसिले में आया था और मकतूल ने वापस जाते हुए पाक कॉलोनी की अंदरूनी गलियों का रास्ता इख्तियार किया और इसी दौरान नामालूम मुल्ज़मान ने फायरिंग करके मोहम्मद हैदर को कत्ल कर दिया। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मकतूल का मोबाइल फोन और दीगर जो दस्तावेजात हैं वो ताहाल पुलिस को हासिल नहीं हुए, तो इसी वजह से वाक़या इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक डकैती के दौरान मुज़ाहिमत का शाखसाना मालूम होता है। पुलिस का ये कहना है कि मकतूल का माजी में तलबा तंजीम से भी जो है वो ताल्लुक रहा है और वाक़े से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। वाक़े से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस अपडेट करने के लिए।
अहम खबर से आगाह करेंगे। कोरंगी सनती एरिया में ट्रैफिक हादसा हुआ। मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे कोरंगी सनती एरिया में ट्रैफिक हादसा हुआ है। मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल और जेट स्ट्रीम 3D रोटेशन के साथ कपड़े एकदम क्लीन। Introducing 30 watts digital inverter air purifier with advanced features. कराची पाकिस्तान की सौगात, मजेदार हलीम, ताज़ा तरीन टिन पैक और मजेदार खाने अपने साथ ले जाना ना भूले। 021-111-636-637। 20 लाख रुपए बुकिंग और 1 लाख रुपए महाना और पाएं अपना लग्जरियस अपार्टमेंट। 3.5 लाख रुपए की बुकिंग अमाउंट और 25,000 रुपए की महाना एक साथ पर अपनी दुकान बुक करें। क्रीक गोल्ड सेंटर में पाएंगे आप 3, 4 और 5 रूम के सुपर लग्जरियस अपार्टमेंट, वो भी सिर्फ 5 साल के फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान पर। DHA फेज 1 गोल्ड मार्क 2 के बिल्कुल बराबर में। तो बिल्कुल देर ना करें, मजीद मालूमात और बुकिंग डिटेल्स के लिए अभी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। Introducing 30 watts digital inverter air purifier with advanced features. रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल और जेट स्ट्रीम 3D रोटेशन के साथ कपड़े एकदम क्लीन। Introducing 30 watts digital inverter air purifier with advanced features. वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में बात करेंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जबकि महकमा तालीम के तरक्याती और गैर मुल्की इमदादी मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। मनसूबों की तकमील के लिए 100% फंड्स जून 2026 तक मख्तस कर दिए गए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की स्कूल की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के मनसूबों में तेजी लाने की हिदायत कर दी गई। कहा, तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है, जबकि तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। दूसरी जानिब बात करेंगे अहम इजलास के हवाले से। आपको बताते चलें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। नासिर हुसैन शाह की तरक्याती मनसूबों पर भी ब्रीफिंग। कहा, लोकल गवर्नमेंट के तरक्याती मनसूबों का मजमूई हुजूम 78 अरब रुपए से जायद है। महकमा बल्दियात के गैर मुल्की इमदादी मनसूबे 45 अरब रुपए से जारी हैं। 756 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है, जिनमें से 713 जारी और 43 नई स्कीमें शामिल हैं। कराची के 9 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 7 अरब 66 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। KMC के 200 मनसूबों पर 18 अरब 36 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तरक्याती मनसूबों की माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाए। और अब बुलेटिन में बात करें, हाईवे और सड़कों के मंसूबे इलाकाई और बैनुल सूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगे। तिजारत, ज़राअत और सनती शोबों को भी फरोग मिलेगा। सिंध हुकूमत की तरजीह तरक्की के अमल में शफाफियत, रफ्तार और अवामी फ़ायदे को यकीनी बनाना है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कोस्टल हाईवे रोहड़ी गुड्डू बैराज रोड, मेहरान हाईवे टंडो अला हयारता, टंडो आदम सड़क और सांगड़ता रोहड़ी शाहरा अहमियत की हामिल मंसूबे हैं।
आपको एक बार फिर बताते चलें कि हाईवे और सड़कों के मंसूबे इलाकाई और बैनुल-सूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगे। तिजारत, ज़राअत और सनती शोबों को भी फरोग मिलेगा। सिंध हुकूमत की तरजीह तरक्की के अमल में शफाफियत, रफ्तार और अवामी फायदे को यकीनी बनाना है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कोस्टल हाईवे, रोहड़ी गुड्डू बेराज रोड, मेहरान हाईवे, टंडोआला हयार ता टंडो आदम सड़क और सांगड़ ता रोहड़ी शाहराह अहमियत के हामिल मंसूबे हैं। दूसरी जानिब बात करेंगे सिंध के माहौलियात कोस्टल डिपार्टमेंट में तरक्की और तबादले के हवाले से। आपको बताते चलें, डीपीसी की सिफारिश पर 4 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को डिप्टी डायरेक्टर के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। तरक्की ग्रेड 17 से ग्रेड 18 के ओहदों पर दी गई। तरक्की पाने वालों में फरजाना नसीम, अली मोहम्मद रिंद, अब्दुल मालिक, अली नवाज भंबरो शामिल हैं। नोटिफिकेशन सेक्रेटरी माहौलियात जुबैर चन्ना की मंजूरी के बाद जारी किया गया। और अब बुलेटिन में बात करेंगे जजेस की तकर्री और तबादलों के हवाले से। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सेशन जजेस के तबादले कर दिए, जबकि मेंबर इंस्पेक्शन टीम 1 ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शकील अहमद एन शेख एडी एंड सेशन जज कराची ईस्ट तैनात कर दिए गए, जबकि उस्मान अहमद के हवाले से बात करें तो उस्मान अहमद खान एडी एंड सेशन जज कराची साउथ तैनात हो चुके हैं। युसरा अशफाक कराची ईस्ट से कराची सेंट्रल मुंतकिल कर दी गई, जबकि रेहाना अहसन, गुलरेज मेमन समेत दीगर भी जुडिशल अफसरान के तबादले कर दिए गए। सुहेल अहमद जतोई एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट बेंच सक्खर तैनात हो चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के मुतसादिम है। 27वीं तरमीम इख्तियारात की तकसीम, अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। सदर मुमलिकत का इस्तिस्ना बादशाही मराद के मुतरादिफ है। 27वीं तरमीम को गैर आइनी और इस्लामी और जमहूरी उसूलों के खिलाफ करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ दिया है। सिंध हाई कोर्ट में सूबे भर के नर्सों को प्रमोट ना करने का केस। जिस तरह दीगर महकमों में प्रमोशन होते हैं, इसी तरह नर्सों को भी प्रमोशन दी जाए। दरख्वास्त गुजार की अदालत से सीधा सामने आ चुकी है। अदालत ने हुकूमत सिंध, महकमा सेहत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में NICVD के कायम मुकाम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर इस हवाले से वजाहत भी तलब कर ली गई। आपको बताते चलें, सिंध हाई कोर्ट में NICVD के कायम मुकाम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर इस हवाले से वजाहत भी तलब कर दी गई। और अब बुलेटिन में बात करेंगे शहर कायद में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला थम न सका। कराची में होटल्स और चाय खानों के ऑपरेशन जारी हैं, जबकि ज़िला शर्की, जनूबी, किमाड़ी, मलीर और कोरंगी में कार्रवाई देखने में आई। 5 होटल सील कर दिए गए, जबकि कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी कहते हैं कि रोड साइड तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। आपको बताते चलें कि कराची में होटल्स और चाय खानों के ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। ज़िला शर्की, जनूबी, किमाड़ी, मलीर और कोरंगी में कार्रवाई की गई। 5 होटल सील कर दिए गए, जबकि कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी कहते हैं कि रोड साइड तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे कारोबारी दुनिया के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 2473 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,60,657 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पावर जनरेशन और रिफाइनरी सेक्टर्स में वसी पैमाने पर खरीदारी देखी गई।
और अब बात करें सोने और चांदी की कीमतों में बड़े इजाफे के हवाले से। आपको बताते चलें कि इस वक्त सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि फी तोला सोना 8,300 रुपये महंगा हो चुका है। सोना 4,43,062 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 7,116 रुपये इजाफे से 3,79,854 रुपये तक जा पहुंचा। फी तोला चांदी की कीमत 228 रुपये इजाफे के साथ 5,662 रुपये पर आ गई। दीगर खबरें भी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और इस अहम खबर से आगाह करेंगे। कोरंगी-वीटा चौरंगी के करीब मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक हो गया। कोरंगी-वीटा चौरंगी के करीब मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक हो गया। कराची कोरंगी-वीटा चौरंगी के करीब मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कुरंगी बीटा चुरंगी का इलाका है, जहां से कुछ देर पहले मुसाफिर बस और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ है और उस अफसोसनाक हादसे के नतीजे में जो मोटरसाइकिल सवार शख्स था वो मौके पर ही दम तोड़ गया है। रेस्क्यू खाम का ये बताना है कि मतवफ़ी की शनाख्त 40 साला मंजूर के नाम से की गई है, जिसकी लाश को राब्ते की कार्रवाई के लिए कराची के जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम पुलिस हुकाम का ये बताना है कि हादसे के बाद जो मुश्तिल अफराद थे उन्होंने मुसाफिर बस को आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो मुश्तिल अफराद थे उन्हें मुंतशिर कर दिया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि फायर ब्रिगेड की मदद से मुसाफिर बस में लगी आग को बुझा दिया गया और इस हवाले से भी जो है वो तहकीकात की जा रही है। हादसे में गफलत किसकी है इस बात का भी तयन जो है वो किया जा रहा है। इब्तदा में पुलिस ने जो बस ड्राइवर था उसे हिरासत में लेने के बाद थाने मुंतकिल कर दिया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि वाक़े से मुतल्लिक मजीद तहकीकात की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए। मौसम सरमा में सर्दी से महफूज रहने और सुकून की नींद के लिए आज भी रज़ाई के इस्तेमाल किए जाते हैं। दुकानदार का कहना है कि पुरानी रज़ाइयों को भी नया बनाया जाता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सर्दियों की आमद है। सर्दियों का इंतजार रजाई बनाने वालों को बेचैनी से होता है। अक्सर रजाई बनाने वालों का पूरे साल का दारोमदार सर्दियों के सीजन पर होता है। रजाई की तैयारी मेहनत तलब काम है। खूबसूरत प्रिंट कपड़े में भरी रुई की धुनाई और फिर सुई से सिलाई कारीगर महारत से करते हैं। शहरियों का कहना है सर्दियों में हर साल रजाई तैयार कराते हैं। रजाई का अपना ही मजा है। रजाई बनाने आया हूँ, पुरानी रजाई दी हुई है। अभी आगे सर्दियाँ आ रही हैं, गांव के लिए बनाने के लिए गांव लेके जाऊंगा। दुकानदार का कहना है रजाई के आदि सर्दियों में रजाई ओढ़ना ही पसंद करते हैं। ये ऐसे है जैसे लोग जो पुराने लोग हैं जिनकी आदत है रुई गद्दों की रजाई की, तो वो तो लाजमी आते हैं हमारे पास बनाने के लिए। आजकल कंबल चल गए तो कंबल और कंफर्टर की वजह से ये काम थोड़ा कम हो गया है। सर्दियाँ आ रही है तो अभी यहाँ से ही खरीदेंगे। पुरानी यहाँ से बनवा के जाते हैं, जो पुरानी होती है वो यहाँ से ही बनवाते हैं और यहाँ पर नई भी मिलती है, यहाँ से खरीदते हैं हम लोग। रजाई के साथ गद्दे और तकियों को भी मौसम सरमा के मुनासबत से तैयार कराया जाता है। रजाई का ओढ़ना और गद्दों का बिछाना बस और पुरानी रिवायत है जो आज तक जारी है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और आपको बताएं कि सर्दियों की आमद के साथ ही जहां गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है, वहीं नित नए शूज भी लोगों की तवज्जो के मरकज बन जाते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं फहीम सैलर की इस रिपोर्ट में।
सर्दियों का मौसम और जूतों की खरीदारी, ये दोनों एक दूसरे के लाजिम और मलजूम बन चुके हैं। लुंडा बाजार में इस बार खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए विंटर कलेक्शन के मुनफरद शूज। कोई ऊन वाले जूते पसंद कर रहा है, कोई लेदर के, तो कोई रंग बिरंगे स्नैकर्स को देखकर रुक सा गया है। इस साल फैशन में रेट्रो और क्लासिक स्टाइल की जूतियाँ वापस आ गई हैं, जबकि नौजवानों में हाई सिविल स्नैकर्स और ट्रिपल लाइन बूट्स का ट्रेंड तेजी से मकबूल हो रहा है। दुकानदार कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आवाम को मायारी शूज कम दामों में फराहम करें। अमीर शहर में जूते लगा रहे हैं, बहुत जबरदस्त माल है। बाकी मार्केटों में 3000 4000 के पुराने जूते मिल रहे हैं। अमीर 400-500 रुपए का अच्छा से अच्छा बूट दे रहे हैं। जब सीजन आएगा तो इंशाल्लाह रेट भी सस्ता मिलेगा दुकान से और रश भी होगा इंशाल्लाह यहाँ पर। दूसरी जानिब खरीदारों का कहना है कि लुंडा बाजार में न सिर्फ कीमतें मुनासिब हैं, बल्कि क्वालिटी भी बेहतरीन है। अच्छा, वैसे अगर हम देखा जाए ना तो इस मार्केट में जो रेट है ना वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, मुनासिब रेट है। ठीक है, तो आप लोग को मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ परचेज करनी तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, आप अदर मार्केट में जाएंगे ना वो काफ़ी महंगी चीज़ें हैं, अदरवाइज यहाँ पे चीज़ें मुनासिब हैं काफ़ी। सेटअप है माशाल्लाह, लॉट का माल है, यहाँ पे अच्छी चीज़ मिल जाती है। बाकी मार्केट्स में आप जाएं तो आपको काफ़ी महंगी चीज़ें मिलेंगी, अलबत्ता यहाँ पे आपको बड़ी मुनासिब चीज़ें मिल जाती हैं और काफ़ी वैरायटी है। रंग, स्टाइल और मायार तीनों चीजों का इम्तिजाज लुंडा बाजार बन गया है। गर्म कपड़ों के साथ अगर जूते भी ट्रेंडी हों तो सर्दी का मजा दोबाला हो जाता है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फहीम सलरा, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। सर्दियों की आमद के साथ ही बाजारों में गाजर की बहार आ गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सर्दियों के मौसम में रंग, जायका और तवानाई तीनों साथ लाती है। ये सब्जी सुर्ख, पीले और जामनी रंगों में पाई जाती है और इसमें मौजूद विटामिन ए, फाइबर, पोटेशियम और मिनरल्स न सिर्फ आंखों की बिनाई बेहतर बनाते हैं बल्कि जिल्द और कुव्वत मुदाफियत के लिए भी बेहद मुफीद हैं। सर्दियों में गाजर का इस्तेमाल सलाद, जूस और हलवे की सूरत में किया जाता है, जबकि देहात में आज भी लोग इसे सुबह के नाश्ते का लाजमी हिस्सा समझते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक गाजर के इस्तेमाल से दिल के अमराज में कमी, शुगर लेवल का तवाज़न और हाजमे में बेहतरी आती है। और जब बात हो सर्दियों की तो गाजर का जिक्र हो और गाजर के हलवे का नाम ना आए, ये तो मुमकिन ही नहीं। गाजर का हलवा बर्रे सगीर पाक और हिंद की वो मिठाई है जो सदियों से हर घर की पहचान है। दूध, घी, चीनी और खुश्क मेवे के साथ बना ये लाल गाजर का हलवा सर्दियों की ठंडी शामों को गरम जोश बना देता है। सर्दियों में गाजर का इस्तेमाल न सिर्फ जायका है बल्कि सेहत के लिए भी एक बेहतरीन इंतखाब है। गाजर चाहे हलवे में हो या सलाद में, गाजर हर सूरत में ही फायदेमंद है। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ सैयद याया अली, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। सर्दियों की आमद के साथ ही ड्राई फ्रूट की मांग में भी इजाफा देखने में आता है। मजे मजे की मूंगफली, जबकि काजू, बादाम, पिस्ते हर कोई खरीदता दिखाई देता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही जिस्म को हरारत पहुंचाने वाली ग़िज़ाओं की मांग में इजाफा होता है, जिसका फायदा उठाते हुए खुश्क मेवाजात की कीमतों में गैर मामूली इजाफा होता है। खास तौर पर चिलगोजे की कीमत, जिसे सर्दी का हीरा कहा जाता है, 6000 से 8000 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। दीगर मकबूल खुश्क मेवाजात की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। कई अवामिल हैं जिनकी वजह से इस साल खुश्क मेवाजात की कीमतें पिछले सालों के मुकाबले दोगुना हो चुकी हैं। आलमी सतह पर खुश्क मेवाजात की सालाना तलब तकरीबन 50 लाख टन है और पाकिस्तान से हर साल तकरीबन 10 लाख टन खुश्क मेवाजात बरामद किए जाते हैं, जिससे मकामी मार्केट में किल्लत पैदा होती है। इस कीमती तूफान का सबसे ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ता है। आम शहरियों का कहना है कि पहले सर्दियों में खुश्क मेवाजात की प्लेट हर घर में नजर आती थी, मगर अब ये एक अय्याशी बन गई है। दुकानदारों के मुताबिक महंगाई नहीं है। बादाम में अलग अलग क्वालिटी होता है, अखरोट में भी अलग अलग क्वालिटी होता है, काजू में भी क्वालिटी होता है, हर चीज में अलग अलग क्वालिटी होता है। कागजी बादाम 1800 रुपये किलो भी है और 2000 रुपये किलो भी है। छिला हुआ अखरोट 800 रुपये पाव भी है और 750 रुपये पाव भी है। इंजीर किलो 3200 में भी है और 3600 रुपये का किलो भी है। लोग अब मूंगफली जैसे सस्ते मेवे पर ही इक्तफा करने पर मजबूर हैं। ड्राई फ्रूट्स तो ऑलमोस्ट पूरा साल ही लेते हैं, मगर ये मूंगफली जो है ये सर्दियों की सौगात है, तो ये इस दफ़ा कराची में अच्छी आई हुई
और बाकी ये मैं इंजीर दिख रहा हूँ इनके पास, इंजीर की प्राइस 800 की बहुत अच्छी प्राइस है। मौजूदा हालात में खुश्क मेवजात की कीमतों में इजाफा महज एक मौशी मसला नहीं रहा, बल्कि ये अवामी सेहत और मयार जिंदगी को मुतासिर करने वाला एक समाजी अलमिया बन चुका है। हुकूमती लापरवाही और स्मगलिंग जैसे अवामिल ने मिलकर इस मसले को और गंभीर बना दिया है। हुकूमत की जानिब से हंगामी बुनियादों पर मौसर इकदाम न उठाए जाने की सूरत में आवाम को सर्दियों के मौसम में ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ आमिर अवान, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। मौसम सरमा की आमद के साथ ही सूप के स्टॉल्स भी सज गए। यखनी, कॉर्न सूप, अंडे की फरोख्त जारी है। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे हफीज अंसारी से। जी हाँ, बिल्कुल मौसम सरमा की आमद है और जब सर्दियों का मौसम आता है तो उससे कबल हम देखते हैं कि सर्दियों की सौगात सूप जो है उसके जो स्टॉल सज जाते हैं। ऐसी सूरत हाल जो है हम शहर के मुख्तलिफ जो ऐसी फूड स्ट्रीट है वहाँ देख रहे हैं। बहादुराबाद की ये फूड स्ट्रीट है, यहाँ भी जो है हम देखते हैं कि सूप वाले जो है मुख्तलिफ थोड़े थोड़े फासले पर जो है खड़े हैं और हर सूप वाले की जो है अलग वैरायटी है। कौन सूप है, यखनी सूप है, मुख्तलिफ किस्म के जो है सूप के साथ साथ जो हम देखते हैं कि चिकन भी होती है। उसके साथ साथ जो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लवाज़मात जो है सूप के साथ रखे जाते हैं। ख़ासतौर पर अंडा जो है सर फहरिस्त नज़र आता है सूप के अंदर। और सूप को ये कहा जाता है कि सेहत के लिए भी मुफीद होता है और सर्दियों में ख़ास तौर पर अगर किसी को जो है गले का मर्ज़ लाहक हो, सीने का मर्ज़ लाहक हो, उसके अंदर जो है यखनी और सूप को जो है बेहतरीन मुफीद करा दिया जाता है। ये वजह है कि डॉक्टर्स भी जो है ऐसी सूरत हाल के अंदर, ऐसे मर्ज़ के अंदर जो है यखनी या सूप पीने को जो मरीज़ को तरजीह देते हैं। तो शहर के अंदर जो है मौसम सर्द इस हद तक नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो हम देखते हैं कि कभी शाम में जो ठंडी हवाएं चलती हैं उसके लिए जो है लोग इसका लुत्फ़ उठाने के लिए जो है ऐसी फूड स्ट्रीट का रुख कर रहे हैं जहाँ पर जो है सूप फराम किया जाता है, सूप फ़रोख्त किया जाता है। तो ख़ास तौर पर ऐसे बहादुराबाद की फूड स्ट्रीट हो या नाज़माबाद की फूड स्टोर ख़ास तौर पर जो है शोहरत रखती है और वहाँ पर जो हम देखते हैं कि लोग शाम होने के बाद जो है रात गए तक जो है सूप से नोश फरमाते नज़र आते हैं। जी बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी। पाकिस्तान के लीजेंड अदाकार कवी खान की आज 82वीं सालगिरह मनाई जा रही है। अपने बावकार लहजे, जानदार किरदारों और मुनफरिद अंदाज़े गुफ्तगू के लिए जाने जाने वाले कवी खान ने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा पाकिस्तानी फ़न और ड्रामा इंडस्ट्री के लिए वक्फ कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कवी खान 13 नवंबर 1942 को पैदा हुए और अपने फनी सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान पेशावर से किया। 1964 में पीटीवी के पहले ड्रामा नजराना से टीवी पर नमूदार हुए और जल्द ही हर किरदार में जान डालने वाले अदाकार के तौर पर पहचाने जाने लगे। उनके नुमाया ड्रामों में अंधेरा उजाला, धूप किनारे, तन्हाइयाँ और अलिफ नून शामिल हैं। लोग बुजदिल नहीं हैं जाफर से। दरअसल मुजरिम जहनियत के लोगों की धमकियाँ उनसे हौसला छीन लेती हैं। तहफ़्फ़ुज़ नहीं उनके पास, खास तौर पर जान का तहफ़्फ़ुज़। क्या उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा काम नहीं है? जी सर, दुरुस्त है। बहरहाल प्रेस के नुमाइंदों को कल के लिए इत्तला दे दो, ओके? जो आज भी उनकी पहचान है। कवी खान ने 200 से ज़ायद फिल्मों और हजारों ड्रामों में अपनी फनकाराना सलाहियतों का लोहा मनवाया। रेडियो, थिएटर, फिल्म या टीवी, हर मैदान में उनकी मौजूदगी एक मयार समझी जाती थी। हुकूमत पाकिस्तान ने उनके फन के एतराफ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज और दीगर एजाजात से भी नवाजा। 5 मार्च 2023 को कवी खान तवील फनी सफर के बाद हमसे रुखसत हो गए, मगर उनकी मेहनत, आवाज और किरदार आज भी दिलों में जिंदा हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।